तो क्या आज झुक गए हैं अब अमेरिका की शक्ति के आगे? बिकने के लिए छोड़ा क्या है? भारत के पास बिकने के लिए छोड़ा क्या है? पहले ही दान में दे दिया सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने। आज सिर्फ ये जो भारत की जनता है नरेंद्र मोदी जी को वोट देके अपने साफ के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। आज उन्होंने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। युवाओं को रोजगार नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है। ऐसे में E20 का लाना मतलब क्या चल रहा है? सीना वाले आज देखो यहाँ पे एथेनॉल की समस्या है, आज देखो चंदा चोरी की समस्या है, आज देखो कोई मंदिर सुरक्षित नहीं है, आज देखो हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। आज हमारे हनुमान जी को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी का नचवा रहे हैं। तो ये हमारे ये ना तो ये धर्म के हैं ना किसी के, ये सिर्फ व्यापारियों के हैं और ये बिजनेस कर रहे हैं। ये सरकार को आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने हमारी गाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर दिया, हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रखा है आप लोगों ने। आज जल्दी में अमेरिका का दबाव है सरकार के ऊपर, पूरा दबाव है। हम अमेरिका के गुलाम हैं इस समय, हम दबाव में नहीं। हम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तमाम बातें की गई। एडवर्टाइजमेंट है मैम। पार्टी ने या मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी ने नहीं दिया है, संविधान ने दिया है। आज उसके उल्टा विपरीत जो भी आंदोलन करता है उसे खालिस्तानी बता दिया जाता है, देशद्रोही बता दिया जाता है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है बता दिया जाता है। अभी पहले आपने ये सब सुने थे 2014 से पहले। क्या आम जनता के विरोध से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी? आम जनता मीडिया कर्मियों से भी डरते हैं। आपने कभी देखा आज तक उन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? 56 इंची सीमा लोकतंत्र में तानाशाही नहीं करता, ठीक है। आप जनता को ऑप्शन दो, नॉर्मल पेट्रोल और E20 पेट्रोल। E20 80 रुपए 70 रुपए नॉर्मल पेट्रोल जो आपको रेट रखना है, आप हमें ऑप्शन दो। आप तानाशाही मत करो हमारे साथ। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, ट्रंप की गुलामी बंद करो, पेट्रोल खरीदना बंद करो, पेट्रोल खरीदना बंद करो। साथियों, दोस्तों, अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का स्वाभिमान सम्मान और हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियां ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। ट्रंप की गुलामी के कारण 22,000 करोड़ का इनाम जो इतना कूड़ा है अमेरिका के लिए, वो कूड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से खरीद के जा रहे हैं। और इसलिए केजरीवाल साहब ने 1 महीने पहले चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि हम इस मुद्दे पे आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। 2,35,000 लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया कि हम E20 के खिलाफ हैं, इस्तेमाल के खिलाफ हैं। लेकिन ट्रंप की गुलामी के कारण प्रधानमंत्री ने केजरीवाल साहब की बात नहीं सुनी। आज अरविंद जी अपने उन 100 साथियों के साथ जो पीड़ित है, जिनकी गाड़ियां खराब हुई, उनके साथ 2,35,000 पत्र प्रधानमंत्री को देने जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारी पुलिस बल लगा के 100 लोगों को रोकने के लिए 1,000 पुलिस लगाई गई है। देख लो, ये है मोदी का राज, ये मोदी का राज। 100 लोगों को रोकने के लिए 1,000 पुलिस वाले लगाए गए। और अभी पुलिस प्रशासन ने बताया कि प्रधानमंत्री जी आप लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, पीड़ितों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, केजरीवाल साहब से मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये पत्र वो ले जाएंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसीव कराएंगे और उसकी रिसीविंग देने में सफल है। मैं यही कहना चाहता हूँ केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ये E20 की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ट्रंप की गुलामी और दलाली, अमेरिका की गुलामी और दलाली नरेंद्र मोदी को करने नहीं देंगे। तैयार हो तुम लोग? तैयार हो? तैयार हो? ट्रंप की गुलामी बंद करो, ट्रंप की गुलामी बंद करो, इतना खरीदना बंद करो।
सबसे गुलाम कहाँ मिलेंगे? चुनाव बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जो मिलकर चुनाव बनाता है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। अपने देश में उसको से नालियों में बहाना होता है। मोदी जी पर दबाव डाला, मोदी जी का हाथ मरोड़ा। जैसा हम जानते हैं मोदी जी झुके हुए हैं, ये लेट गए अब तो ट्रंप के सामने। मोदी जी को दबाव डाला कि आप हमारा चुनाव खरीद लो। और मोदी जी ने पिछले साल अमेरिका से 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल खरीदा और इस साल उम्मीद है कि 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदा जाएगा $2.5 बिलियन का। अमेरिका से उनका कचरा खरीद के हमारे देश की 30 करोड़ गाड़ियों में ठूसा जा रहा है और हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। ये मीडिया वाले मेरे से पूछ रहे थे आंदोलन करोगे क्या? केवल केजरीवाल के आंदोलन करने से थोड़ी होगा, पूरे देश को ये नीट से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के दबाव के सामने मोदी जी बेबस हो जाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो जब तक पूरा देश मिलके मोदी जी पर दबाव नहीं डालेगा, मोदी जी ट्रंप को ना नहीं बोलेंगे और हमारी गाड़ियां E20 से खराब होती रहेंगी। मैंने 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी को लिखा था, मैं मिलना चाहता हूं, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम मिलने के लिए 100 लोग निकले, किसी के हाथ में, सबके हाथ में ये पिटीशन है, किसी के हाथ में भी कोई गोला बारूद कुछ नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। इन्होंने पता नहीं 10,000 20,000 पुलिस वाले बुला लिए हमें रोकने के लिए। हमें रोक के क्या होगा? जिस दिन पूरे देश की जनता आएगी किस किस को रोकोगे? अब ये पुलिस वाले आके कह रहे हैं अभी मोदी जी ने कह दिया मैं नहीं मिलूंगा। मेरे को पता है मोदी जी नहीं मिलेंगे, ट्रंप का प्रेशर है, मोदी जी किस मुंह से मिलेंगे? वो कह रहे हैं ये सारी पिटीशन हमको दे दो, हम प्रधानमंत्री कार्यालय से रिसीविंग इसकी ला देंगे। तो भी ये सारी पिटीशन हम इनकी बस में डलवा रहे हैं और इसकी रिसीविंग ये लोग ला देंगे। हम लोग चलते हैं लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अगला यहाँ से जो भी आंदोलन होगा उसकी हम सबको सूचना दे देंगे पूरे देश को। शनिवार को हम लोगों ने टाउन हॉल किया था जिसमें 7 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े थे। आज आप सब लोग आए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस आंदोलन को और व्यापक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ेंगे और ताकि मोदी जी E20 से हम लोगों को मुक्ति दिलाएं। जब की गुलामी बंद करो, देश चोरी बंद करो, देश बेचना बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो। ये गंभीर आरोप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से लगाया गया है कि अमेरिका के किया जा रहा है। इथेनॉल की सबसे बड़ी मात्रा कहीं ना कहीं ट्रंप है और इसीलिए अब जो है तमाम ये जो एक पूरी पॉलिसी निकाल गई है के फायदे के लिए निकाली गई है। फिलहाल ये प्रदर्शन वो हम कर रहे हैं लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा। तमाम गाड़ियों में रख करके पिटीशन यहाँ पर लेके जा रही है। बड़ी बात कहनी है कि 100 लोगों के लिए यहाँ पर 20,000 पुलिस और फोर्सेज यहाँ पर जो है बुलाई गई हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इस तरफ देखिए किस तरीके से यहाँ पर फीमेल फोर्सेज लगाई गई है। 3 तरफ बैरिकेडिंग के उस तरफ आप भी देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और डिप्लॉयमेंट क्या के दबाव में ये बड़ी बात कह रहे हैं 56 इंच का तमाम दावे वो लोग यहाँ
से नहीं डरते, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, क्या से डर के और शाम के दबाव में सब कुछ किया जा रहा है, इन आरोपों पर बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से पिटीशन सारी पुलिस की गाड़ी में रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि हम सारे पिटीशंस को लेकर जाएंगे और पीएमओ से इसे साइन करवा करके हम देंगे, यानी कि इन सभी पीएमओ में जाकर के इनका संज्ञान लिया जाएगा, इन पर कहीं ना कहीं जवाब दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप पीएम मोदी मैम अमेरिका के दबाव में सब कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल संजय सिंह बिल्कुल कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की आवाज सुनने के बजाय सब जगहों की आवाजें सुनी है, और नरेंद्र मोदी जी भारत को ध्यान न देके, जैसे कि चाहे वो मेलोनी की बात हो, चाहे ओबामा की बात हो, चाहे किसी की बात हो, हमें भारत का नाश मार रहे हैं, भारत की जनता को लूट रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है। और इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, अभी कुछ कहते हैं कि महंगाई जहाँ पे 60 रुपए लीटर पेट्रोल का महंगा लगता था, आज उसका डबल हो चुका है। और नरेंद्र मोदी सरकार आए दिन पे दिन फिर भी कुछ न कुछ करे जा रही है। मोदी तो कहते थे ना देश कभी झुकने दूंगा, ना देश कभी बिकने दूंगा, तो क्या झुक गए हैं अब अमेरिका की शक्ति के आगे? बिकने के लिए छोड़ा क्या है भारत के पास, बिकने के लिए छोड़ा क्या है, पहले ही दान में दे दिया सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने। आज सिर्फ ये जो भारत की जनता है नरेंद्र मोदी जी को वोट देके अपने आसाम के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, आज उन्होंने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। युवाओं को रोजगार नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, ऐसे में E20 का लाना मतलब क्या चल रहा है। उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी भारत की जनता ने आपको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया, कोई अमेरिका लंदन की जनता ने आपको वोट नहीं दिया। ठीक है छप्पन, क्या सर क्या कहेंगे, क्या अमेरिका के दबाव में सब कुछ किया जा रहा है जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल हाँ जी बिल्कुल, ट्रम्प जी के दबाव में मोदी जी E20 हमारे को दे रहे हैं। E20 की जगह प्योर भी रखना चाहिए, पब्लिक की मर्जी होनी चाहिए कि प्योर ले या E20 ले। लेकिन क्या 56 इंच का सीना है, किसी से डरता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है। झुकना तो पड़ता ही है उनको, अब देखो ट्रम्प के आगे झुके ही पड़े हैं, उसी की मान रहे हैं। ट्रम्प के आगे झुक गए हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सब झुके नहीं, लेट गए वो पूरी तरीके से। सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सर आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से वहाँ पे कहा जा रहा है कि सब कुछ ट्रम्प के दबाव में किया जा रहा है, आपको लगता है जो पीएम कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी 56 इंची सीना है, तमाम बातें कर रहे हैं अमेरिका क्या? मैम 56 इंची सीना जैनजी पे डंडे नहीं पड़वाता, जंतर मंतर पर 56 इंची सीना लोकतंत्र में तानाशाही नहीं करता। ठीक है, आप जनता को ऑप्शन दो, नॉर्मल पेट्रोल और E20 पेट्रोल, E20 80 रुपए 70 रुपए नॉर्मल पेट्रोल जो आपको रेट रखना है, आप हमें ऑप्शन दो, आप तानाशाही मत करो हमारे साथ। आप लोगों ने हमारी गाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर दिया, हमारे बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ कर रखा है आप लोगों ने। आज जल्दी में अमेरिका का दबाव है, सरकार पूरा दबाव है, हम अमेरिका के गुलाम हैं इस समय, हम दबाव में नहीं, हम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तमाम बातें की गई। एडवर्टाइजमेंट है मैम, आप समझ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट है। आपको कोई कहेगा मैं गुलाम हूँ किसी का, पर आज हमें कहना पड़ रहा है, हम लोकतंत्र में गुलाम हो चुके हैं, अमेरिका के नाम का लोकतंत्र हमारे पास। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही गुलाम है हमारे देश का, हमारा राजा गुलाम है, जनता गुलाम नहीं है, हमारा राजा गुलाम है। और उस दबाव में आम जनता का तेल निकाला जा रहा है। आपके सामने गाड़ी आप भी चलाते हो, हम सब गाड़ी चलाते हैं, क्या एवरेज थी, क्या माइलेज थी, सारा दिख रहा है। आप एक साल बाद देखना, जो गाड़ी पहले 3-3 4-4 साल उनमें कुछ नहीं होता था, आज वो एक साल के अंदर गैरेज में जा रही है। अमेरिका के दबाव में है पीएम मोदी, सबको दिख रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान भी सबने देखा, बार बार वहां से ट्रम्प बार बार बोलता रहा कि मैंने रुकवाया मैंने रुकवाया। एक बार भी क्या देश के प्रधानमंत्री ने खुलकर बोला कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है? तो आप सब देखिए, कहते हैं सबसे ताकतवर देश के ताकतवर प्रधानमंत्री है, किसी के आगे ताकतवर है, देश ताकतवर है, देश महान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारत देश सबसे महान देश है। और प्रधानमंत्री अब आप तो आप सभी देख रहे हैं 12 साल से एक 15 साल की बिटिया से माफी मांगकर जब खुश हो रहे हैं यारो, तो देश आप समझ सकते हो कितने बहादुर लोग हैं। क्या कायर है प्रधानमंत्री? अब आप सारी बात जानते हुए आप जबरदस्ती से चाह रहे हैं, आप डरते हैं। आप देख रहे हैं माहौल, आज का सारे पत्रकार खुलकर बोल पा रहे हैं कि देश का माहौल इतना
खराब है। पप्पू यादव के घर देखो, अपने उन्हें गुंडे भेजे, उसके ऊपर हमला करवा दिया। यहाँ आप लोगों के लिए यहाँ 20,000 पुलिस वाले लगा दिया आप लोगों के लिए। तो 12 साल से हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है कि कोई भी कोई आंदोलन अपनी बात रखना चाहता है। आपने देखा होगा 2012-13 तक बीजेपी वाले ही बोला करते थे आंदोलन करना जनता का अधिकार है, ये कांग्रेस पार्टी ने या मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी ने नहीं दिया है, संविधान ने दिया है। आज उसके उल्टा विपरीत जो भी आंदोलन करता है उसे खालिस्तानी बता दिया जाता है, देशद्रोही बता दिया जाता है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है बता दिया जाता है। अभी पहले आपने ये सब सुने थे 2014 से पहले। क्या आम जनता के विरोध से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी? आम जनता मीडिया कर्मियों से भी डरते हैं। आपने कभी देखा आज तक उन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? मन की बात तो करते हैं इतनी सारी, वो अपनी मन की बात करते हैं पर जनता को मन की बात नहीं करने देते हैं। आप मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जिनका कहते हैं कि उनका वर्चस्व इतना ज्यादा है, वो अमेरिका से या फिर डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं? अमेरिका क्या कहता था, आज भारत भी वही कह रहा है। अमेरिका क्या कहता था, भारत भी वही कह रहा है। अमेरिका जो कहता है, ट्रंप जो कर रहे हैं, जिस उनकी हाँ में हाँ प्रधानमंत्री वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कोई भी बात हो, जो ट्रंप कहेंगे मोदी जी वही करेंगे। एथेनॉल के मुद्दे पर, एथेनॉल के मुद्दा भी उन्हीं के लिए है, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए एथेनॉल का। और एथेनॉल का देखिए अरविंद केजरीवाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन्होंने पूरे तरीके से मोर्चा खोल दिया है एथेनॉल पे, और वो ही कहीं ना कहीं गरज रहे हैं कि ये जो दोस्ती के चलते लोगों पे जो है मुश्किल डाल देश परेशान हो रहा है। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिल रहा है भारत को। E20 के लिए भारत तैयार नहीं है। अमेरिका E10 लगाता है, चाइना E10 यूज करता है, इंग्लैंड E10 यूज करता है, और भारत E20 यूज करता है। किस लिए करता है? क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि आने वाले समय में एथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा और उसमें खरीदारी की जाएगी। जहां ये विदेशी मुद्रा का कहते हैं कि बचाओ, ये घूमने मत जाओ, यहाँ मत जाओ, और ये योजना बना रहे हैं एथेनॉल बाहर से लाएंगे। जैसे जैसे यूज बढ़ेगा एथेनॉल बाहर से लाएंगे और भारत की लोगों को परोसेंगे। ये सब बिजनेस हित में किया जा रहा है। बिजनेस है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बिजनेस करती है और कुछ नहीं करती। बिजनेसमैनों के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, आम जनता के लिए बिल्कुल काम नहीं करती। कहा जाता है पीएम मोदी झुकते नहीं है, डरते नहीं है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ। अरे झुकते नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे हो गया? कौन कहता है मोदी जी झुकते नहीं है? मोदी जी को झुकते हुए पूरे देश ने देख लिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस जैन जी ने जंतर मंतर की धरती में दिलवाया है, तो कौन कहता है झुकते नहीं है? क्या ये चुनावों की बात होती है कि हम 56 इंच के सीना वाले हैं? आज देखो यहाँ पे एथेनॉल की समस्या है, आज देखो चंदा चोरी की समस्या है, आज देखो कोई मंदिर सुरक्षित नहीं है, आज देखो हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। आज हमारे हनुमान जी को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी का नचवा रहे हैं। तो ये हमारे ये ना तो ये धर्म के हैं ना किसी के, ये सिर्फ व्यापारियों के हैं और ये बिजनेस कर रहे हैं। ये सरकार को आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है, एक पैसे का लाभ नहीं है। गरीब जनता की अगर कोई सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में शिक्षा पर काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया, पानी पर काम किया और तमाम क्षेत्रों में काम किया। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ देश को लूट रहे हैं और देश को ऐसी पॉलिसी दे रहे हैं जिससे बिजनेसमैनों का लाभ हो और आम जनता का, चाहे वो आत्महत्या करे, मर जाए, उनकी जेब पर कितना भी असर पड़े, उससे कोई मतलब इनको नहीं है। तो देखिए आम जनता से कोई मतलब नहीं है, मित्रों और पुत्रों के लिए तमाम जो है प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। एथेनॉल से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में मोदी जी ये एथेनॉल खरीद रहे हैं जो उनके लिए कूड़ा है। सर क्या पुत्र पुत्रों और मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? सरकार नहीं मानने को तैयार है, तो जिनकी गाड़ियां खराब है उनको देखिए आप। ये संजय सिंह जी थे जो कह रहे हैं कि ये अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम इस पॉलिसी को आम जनता पर थोपा जा रहा है और मोर्चा खोल दिया है। यहाँ से तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो समेत तमाम बड़े चेहरे सड़क पर उतरे और इसी सड़क पर कहीं ना कहीं विरोध किया गया, पिटीशंस को आगे ले जाने की कोशिश की गई। हालांकि पिटीशंस को सरकारी गाड़ी में भर करके अब यहाँ से भेजा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये
फिलहाल जो हो सकता है ये आज का कॉल खत्म हो गया हो, लेकिन यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई है और जब तक E20 पर सरकार बैकफुट पर नहीं आती है, कोई पीछे का रास्ता पीछे की तरफ नहीं जाती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सड़क से लेकर संसद तक इन तमाम मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा और सवाल किया जाएगा। लेकिन बड़ा गंभीर आरोप, क्या अमेरिका के दबाव में अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 14 न्यूज़ नेटवर्क।